करने होते राइट, 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 राइट। ठीक मैम, राइट, हैं। थैंक और यू मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो अब हम आते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कोई बहुत ब्राइट कार्ड नहीं है, अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा डल कार्ड ही है, पर ये फिर भी नेगेटिव कार्ड उस हिसाब से नहीं है। इसमें एक पर्सन, एक मर्चेंट टाइप ऑफ ए पर्सन जो है बैठा हुआ है अपनी सीट के ऊपर, और उसने मतलब इतना उसको जो है पैसे की, जिसे कहते हैं ना हाई है काइंड ऑफ अ थिंग, या इतनी पैसे की भूख है कि जो उसके पास पैसा है वो, एक तो जैसे 4 सिक्के थे, जैसे वो होता है ना कहीं पे बारात में पैसे लुटा रहे होते थे पहले, किसी जमाने में ऐसा होता था। आई डोंट नो आपने कभी देखा या नहीं देखा। तो लोग जो है ना, मैक्सिमम बच्चे खासकर जमा हो जाते थे, मैक्सिमम पैसे जो है ना लूटने की कोशिश करते थे। तो अब पैसे जो है हो सकता है उसकी जेबें भर गई हैं, अब उसने एक सिक्का तो अपने सिर पे रख लिया, एक सिक्का अपने दिल के पास रख लिया, और बाकी 2 सिक्के जो अपने पैरों में दबाए। यानी मैक्सिमम, मैं जो है मतलब मेरे पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये कार्ड है ऑफ पोसेशन। एंड उनको हो सकता है ये पैसे लूटे हुए ना हो, ये इनके अपने ही पैसे हो, अब इनके पास इतने लिमिटेड पैसे हैं कि इनको लगता है कि अब कुछ भी हो जाए मेरे को जो है इन पैसों को बचाना है, ये पैसे मुझे किसी के ऊपर स्पेंड नहीं करने। और घर में भी जो है पूरी कंजूसी से पैसे देना, कंजूस होते हैं ना, मतलब हर चीज का हिसाब मांगना, एक एक पैसे पे बीवी से या बच्चों से झगड़ा करना, या माँ बाप से झगड़ा करना, दोज काइंड ऑफ माइजरली काइंड ऑफ पीपल, जो पैसों के लिए, जिसे जिन्हें बहुत वो होता है। हो सकता है पैसों के लिए इसलिए भी है कि आपके पास पैसे की कमी है, मे बी, और मे बी आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मे बी आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, या स्कूटर खरीदना है, या साइकिल खरीदनी है। उसके लिए आपको इस समय एक एक पैसा बचाने की जरूरत है। अगर आप इस पर्सन को देखें तो इसके जो कपड़े हैं, कईयों को पर्पल दिखेंगे, कईयों को ब्लैक, मतलब डार्क टाइप एक कपड़ा पहना हुआ है, एंड सिर के ऊपर जो है उसके मुकुट टाइप चीज है, यानी मर्चेंट है, यानी इतना गरीब तो है नहीं ये। तो एंड दूसरा जो इसने हार्ट के आगे अपना सिक्का डाला हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मतलब दिल भी इसका क्लोज्ड है, हार्ट चक्रा भी क्लोज्ड है, जैसे वो 2 ऑफ सोर्स में था ना, कि अपनी बात ना किसी को बताना, ना अपनी ना किसी की बात को सुनना। एंड शहर से दूर है, क्योंकि अगर आप देखिए बिल्डिंगे बहुत पीछे पीछे हैं, और कोई ऐसा थ्रोन तो है नहीं, एक स्टोन के ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं खर्चा ही नहीं करना, और पैरों के नीचे भी जो है 2 पैसे इस तरह से दबाए हुए हैं कि निकल ना जाए। तो ये जो है ग्रीडी पर्सन का कार्ड है। ये पर्सन जो कि अपनी स्पेंडिंग के साथ बहुत केयरफुल है, और या फिर ये बजटिंग का कार्ड है, पैसे बचाना है तो जो नॉर्मल आपके जो है खर्चे हैं, अगर उनको प्रॉपरली बजट करके करें। एंड कई बार जो है ये इनहेरिटेंस का भी कार्ड, कि सडनली जो है अभी तक मतलब आप जैसे थे वैसे थे, एंड फैमिली का कोई बड़ा बुरा गुजर गया, तो उन्होंने आपके लिए इनहेरिटेंस छोड़ गई। तो अब जो है आप उस इनहेरिटेंस में भी 2 ब्रदर्स हैं, में भी 3 ब्रदर्स हैं, आप उस इनहेरिटेंस के हर पैसे को जो है अपने पास ही रखना चाहते, पोजेसिव। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखिएगा, ऑब्सेशन। इसको जैसे पैसे की ऑब्सेशन होती है ना, या कंट्रोल लोगों को करने की, मतलब पैसा कंट्रोल कर रहा है तो लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कई लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि अगर हम पैसा जो है, मतलब हमारे पास पैसा है तो हम लोगों को ऑर्डर अराउंड कर सकते हैं, तो ये लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरा जो है, अब ये हिल नहीं सकता है पर्सन, अगर हिलेगा तो सिर का सिक्का गिरेगा, और हिलेगा कैसे? हिलेगा तो उसके पैर के सिक्के निकल जाएंगे। यानी कि अगर कोई सिचुएशन है तो मूव नहीं करेगी। नंबर 4 है राहु का, वैसे भी स्टैग्नेशन का नंबर है, स्टेबिलिटी हमेशा अच्छी नहीं होती है। हम सबको स्टेबिलिटी चाहिए, पर स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। जिंदगी में एडवेंचर, जिंदगी में रिस्क लेना भी बहुत कई बार जरूरी होता है टू मेक मनी। पेंटिकल वाले बंदे रिस्क लेते ही नहीं है। ये जो है इतने सिक्योरिटी माइंडेड होते हैं कि इनको लगता है जो अगर रिस्क लिया तो जो है वो भी ना चला जाए। तो बड़े ग्रीडी टाइप ऑफ ए पर्सन है। दिल इसका बिल्कुल बंद है, दूसरे के ऊपर कोई दया नहीं है, दूसरे का हक भी मारना पड़े तो उसका हक मार के भी जो है ये अपने पास पैसे रखेगा। एंड देन
ऐसे लोगों के पास जो है ना, मतलब जो कंट्रोलिंग होते हैं जो लोग, बेसिकली अंदर से बहुत इनसिक्योर, अंदर से उनके अंदर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंफीरियोरिटी, या उनके मन में जो है डर होता है कि लोग मुझे छोड़ ना दें। फियर ऑफ अबैंडनमेंट जो है उनके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग, कि मेरे को कोई छोड़ के ना चला जाए। तो इसलिए ये हर किसी को जो है ना अपने पास क्लोज, अपने बच्चों को भी कहीं नहीं जाने देंगे, अपनी फैमिली को भी कहीं जो है इधर से उधर नहीं होने देंगे, बिकॉज दे वांट कि एवरीबॉडी शुड बी अराउंड, और मैं उनको कंट्रोल कर सकूं। और आंखों का एक्सप्रेशन आप देखो, बड़ा सस्पिशियस टाइप एक्सप्रेशन है, कि किसी पे ये बंदा विश्वास नहीं करता है। इसको ये नहीं लगता कि मतलब कोई मेरा भला चाहता है, उसको लगता है कि सभी मुझे लूटना चाहते हैं, जो मेरे पास पैसे हैं उसको जो है खाना चाहते हैं। तो ये कार्ड जो है एक कंट्रोलिंग पर्सन का कार्ड है, ग्रीडी पर्सन का कार्ड है, एंड समबडी जिसके मन में कोई दया वगैरह जैसी चीज कोई भी नहीं। और पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है, तो पास्ट में वो टाइम जब फाइनेंशियली आप स्टेबल थे। चार सिक्के उसके पास है ना, कोई सिक्का उसने अभी किसी को दिया नहीं है। फाइनेंशियली जब आप स्टेबल थे, या आपने कुछ पोजेशन एक्वायर करी, चाहे वो इनहेरिटेंस से आई या आपकी मेहनत से आई, जैसे भी है, आपने जो है कुछ पोजेशन एक्वायर करी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, जमीनें खरीदी हो। और ऐसे लोग मोस्टली प्रॉपर्टी में बहुत स्पेंड करते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स के लोग हैं, तो ऐसी जगह स्पेंड करेंगे जहां उन्हें पता है कि पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और पीछे अगर आप देखोगे बिल्डिंग्स हैं, तो हो सकता है ये इसी की एसेट्स हो, पर आदत है इनको जो है मतलब फकीर टाइप रहने की, तो वो अपने कोई इतने बढ़िया कपड़े नहीं खरीदते, बड़े। तो ये जो है, ये कह रही है आपका बैंक बैलेंस जो है आपने बनाया, एंड पर आप उसको लेके बड़े इनसिक्योर थे, आपको लगता था मेरे ये सब हो ना जाए। एंड प्रेजेंट में आप इस समय पैसा बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, एंड आपके पास जो कुछ है उसको आप शेयर नहीं कर रहे हो, एंड जबकि आपको शेयर करना चाहिए। और दूसरा जो है, आप इस समय हर चीज को लेके जो है बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहे हो, एंड शेयर नहीं कर रहे हो लोगों के साथ। इसके बावजूद भी आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि दिल के अंदर तो वो एक स्कार्सिटी की फीलिंग है ना, कि जब हमारे पास सब कुछ भी होता है तो हमारे मन में डर होता है छिन ना जाए। तो एक फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी दिल के अंदर है, तभी आपका दिल जो है बंद है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। एंड पर वट एवर इट इज, ये एक होल्डर का भी कार्ड है, जो जो कुछ उसके पास आता है वो उसको अपने पास से जाने नहीं देता। कई बार एक डिजीज भी होता है ये मेडिकली, कि आपके घर का कूड़ा भी जो है वो किसी को नहीं देता, बॉटल्स पड़ी हुई है डिस्पोजेबल, ये सब वो दे विल नॉट गिव इट टू एनीबॉडी, उसको संभाल के रखे। तो या फिर जो होर्डिंग तब करते हैं लोग जब वॉर लाइक सिचुएशन कोई होती है, तो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो ही कैन बी होल्डर। किसी तरह से भी घुमाओ, कोई क्यों किसी मतलब चीज को इतनी टाइटली एंड इतनी ऑब्सेसिव वे में जो है प्रोसेस करना चाहे। तो ये कार्ड जो हमारा फ्यूचर में आए, तो फ्यूचर में फाइनेंशियली ये कार्ड खाली अच्छा है, क्योंकि ये फाइनेंशियली इसलिए अच्छा है कि इसने पैसे बचा लिए हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, कोई घर खरीदना चाहता था, कोई गाड़ी खरीदना चाहता था, वटेवर, उसको ये जो इसके गोल्स थे वो इसने अचीव कर लिए, क्योंकि वो अचीवमेंट एक इसके सिर के ऊपर है, एक अचीवमेंट इसने दिल के पास रखी हुई है, दूसरी अचीवमेंट पैरों में दबा। तो जो ये फाइनेंशियली अचीव करना चाहता था, इसने कर लिया। और इस समय अगर ये कार्ड इनका जो है बिजनेस के लिए आ जाए, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ये धीरे धीरे ग्रो करेगी, पर ग्रो जरूर करेगी। तो अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप इस टाइम पे। एंड अदरवाइज जो है, मतलब वैसे तो बड़े कॉशियस होते हैं ये लोग, इन्वेस्ट करने से पहले बड़ी अच्छी तरह से सोच लेते हैं। और जॉब में आए तो अच्छी इनकम है, पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि आप जो है दूसरों को देख के सस्पिशियस हो कि ये मेरे अगेंस्ट प्लान बना रहा है। एंड अदरवाइज जो है आप इस समय जो है ओवरऑल एक स्टेबल पीरियड में हो, चीजें आपकी मूव नहीं कर रही हैं, राहु का कार्ड है। एंड अगर ये कार्ड हमारा जो है रिलेशनशिप में आ जाए, तो रिलेशनशिप में ये लोग इतने पोजेसिव होते हैं, इतने जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव वे में पोजेसिव होते हैं। वाइफ का या गर्लफ्रेंड का फोन मॉनिटर करना, हर किसी की हर चीज देखना, सबकी ड्रॉर्स देखना, यू नो इनको किसी पे विश्वास नहीं, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ जनरली हेल हो जाती है, दूसरे के लिए हेल हो जाती है। ये तो जो है इनकी नेचर। एंड अगेन कंट्रोल इश्यूज हैं ये,
एंड उसको जो है अगेन सेशंस होती हैं, ये चीजें मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टॉक विल काउंसलिंग। एंड ये कार्ड अगर हमारा जो है ऑब्स्टेकल में आता है, तो ऑब्स्टेकल यही है कि जब आपकी ये जो माइजरली टेंडेंसीज हैं, जो आपने मीन टाइप पर्सन हो, वो कहना नहीं है किसी को मीन ऑफ कोर्स, और जो आपकी कंट्रोलिंग इश्यूज है, दे ऑल बिकम, मतलब लोग आपके पास आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, आप जो है वहां पे बच्चों के साथ या जिनके साथ भी हो, आप उनके साथ एक एक पैसे का हिसाब करोगे, नौकरी लाइफ। तो ये चीजें जो है इनके लिए ऑब्स्टेकल हो जाती हैं। गाइडेंस यही है कि अब गाइडेंस तो हमें पिक्चर के हिसाब से ही देनी पड़ेगी ना, टाइम टू सेव मनी, टाइम टू बजट, एंड टाइम टू हैव प्रैक्टिकल एंड कंजर्वेटिव अप्रोच फॉर मनी। मतलब कोई बहुत ज्यादा स्पेंड ट्रिप नहीं होना है इस समय। एंड दूसरा जो है, चेंज से इतना ज्यादा मत डरो। तो ये कार्ड हमारा गाइडेंस का जो है ये है। एंड अगर कोई हेल्थ में आ जाए, तो हेल्थ में जैसी सिचुएशन चल रही है वैसी ही रहेगी। 4 गोलियां चल रही हैं, तो 4 गोलियां अभी कुछ टाइम के लिए तो आप खाते रहोगे, क्योंकि चीजें अभी मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं, कुछ टाइम तक ये सब चीजें ऐसे की ऐसे। कोई क्वेश्चन प्लीज?